डाकुओं की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए सीआईए चूंग की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। रेडिंग पार्टी अपनी कार्रवाई को कामयाब बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। जवाब साहब आप रोशन को लें, बैक साइड पे जाएं। आजम आप छत को कवर करें, माजिद को लें। आमिर आप मेरे साथ आए, छत को कवर करेंगे। रेडिंग पार्टी ने उस घर को घेरे में ले लिया है। को पुलिस ने कवर कर लिया चारों तरफ से, आपके निकलने का कोई चांस नहीं है। आपको 1 मिनट दिया जाता है, अपने आप को नहता करें और बाहर आ जाएं। अभी आपको दोबारा वार्निंग दी जा रही है और फायर किया जाएगा, हवाई फायर। अगर आप बाहर नहीं आएंगे तो आप पे सीधे फायर किए जाएंगे। फायर करें भाई। और जो करेंगे उनकी तरफ बढ़ते हैं। पुलिस अंदर दाखिल हो चुकी है। पुलिस ने पकड़ लिया है। उन डाकुओं को दबोचने में कामयाब हो चुकी है पुलिस और फौरी तौर पर ये कार्रवाई को यकीनी बनाते हुए अब मुलजमों की थाने में मुंतकिली का अमल भी यकीनी बनाया जाएगा। पुलिस ने दीदा दलेरी के साथ डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया है। डाकू यहाँ पर रूपोश थे और वारदात के हवाले से प्लान बना रहे थे। 1 नहीं 2 नहीं दर्जनों वारदातों में ये डाकू मुलविस हैं। सीआईए चूंग की तरफ से इन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और एसओपी को अमल दरामद यकीनी बनाते हुए अब तलाशी का अमल शुरू हो चुका है। वेपन अगर निकले तो इनकी एनएसपी करें। इन डाकुओं को अब गाड़ी की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। हथकड़ियां लग चुकी हैं। नाजरीन ये वो क्राइम पेशा अफराद हैं जो शहरियों को गन पॉइंट पर उनके कीमती सामान से महरूम कर देते हैं। अब इन्हें थाने की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। बिल्कुल डाकू गिरफ्तार हो चुके हैं और एएसआई जवाद और सब इंस्पेक्टर खुरम हमारे साथ है जिन्होंने इस कार्रवाई को कामयाब बनाया। इस शानदार कार्रवाई के पीछे इनकी टीम है, इनके इंचार्ज हैं। सीआईए चूंग से इनका ताल्लुक है और 2 ऐसे खतरनाक डाकू चोर गिरफ्तार हुए हैं जो शहरियों को कीमती सामान से महरूम करने में आगे रहते थे, लेकिन अब ये मुलजम पुलिस के आगे लग चुके हैं। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। जो रेडिंग पार्टी के इंचार्ज थे खुरम साहब, उनके साथ हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप बताएं ये बड़ी कार्रवाई और दीदा दलेरी के साथ कार्रवाई को यकीनी बनाना कितना मुश्किल होता है, कितना आसान होता है? ये जी बहुत मुश्किल काम है। इनको हमने लोकेशन से ट्रेस किया है। अभी इनकी लोकेशन आई थी, ये रैकी हमने लगाई हुई थी। अभी हमने मुकम्मल रेडिंग पार्टी को एसओपी के मुताबिक बुलेट प्रूफ जैकेट डाली गई है, उनको लेके आए हैं और मुकम्मल तौर पे जगह को हमने कवर करके, छतों को कवर करके इनको पे रेड किया गया है और कामयाब रेड है। इनसे वेपन भी रिकवर हुए हैं और इनसे माल मसरूका भी बरामद हुआ है। ये कब से वारदातें कर रहे थे? क्योंकि आपको जब ये कार्रवाई करने का कहा गया तो आपने इस पर काम किया होगा। ये कब से कार्रवाइयां कर रहे हैं? शहरियों को कीमती सामान से महरूम कर रहे हैं, शहरियों से लूट मार कर रहे हैं, गन पॉइंट पर वारदातें करते हैं, घरों में घुस जाते हैं। इनके पीछे क्या कौन लोग हैं या यही लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं? ये आधी रिकॉर्ड याफ्ता है। अभी तो मामला इनिशियल स्टेज पे हैं, बाकी इंटेरोगेशन होगी। ये आधी रिकॉर्ड याफ्ता है और इससे पहले भी ऑलरेडी लाहौर के मुख्तलिफ थानों में इन पे पर्चे दर्ज हो चुके। गिरफ्तारी से पहले भी तो आप प्लान बनाते हैं ना कि ये बंदे ने फलां लाहौर के इलाके में वारदात की, वारदात करने के बाद किस शहर में ये रूपोश हो जाता है, उस हवाले से भी बताएं। ये जी बिल्कुल, ये जो गैंग है ये लाहौर में वारदातें करते हैं और वारदातें करने के बाद ये कराची चले जाते हैं, उधर रूपोश हो जाते हैं। उसके बाद जब इनकी दोबारा ये जो पैसे इन्होंने कमाए होते हैं नशा इस्तेमाल करते हैं और जब वो खत्म हो जाते हैं तो फिर ये वापस लाहौर में आके वारदातें करते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ एएसआई जवाद भी मौजूद हैं और उनकी टीम भी आप देख रहे हैं जिन्होंने इस रेड को कामयाब बनाया है। कितना मुश्किल होता है जी, आप जान जोखिम में डालकर डाकुओं से मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरते हैं? ये बिल्कुल उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल एक फौजी सरहद के ऊपर खड़ा लड़ रहा होता है और उसको पता नहीं होता कि किस तरफ से गोली आ जानी है। उसी तरह से हम लोग यूनिफॉर्म में होते हैं। हम लोगों का तमाम जो क्रिमिनल्स लोग होते हैं वो उन्हें पता होता है कि ये कौन है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। इनको ट्रेस करना, इनको पकड़ना नहायत मुश्किल है। तो इनको पकड़ने के लिए आपकी तरफ से क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से फिर इन डाकुओं को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाते हैं? इसमें हमने, चूंकि ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता है और उनका तरीका वारदात जो है ना वो सेम है। इसमें हमने इनकी पुरानी सीडीआर ली थी, उनमें हमने IMEI ट्रैक किए। एक लंबा प्रोसीजर से हम गुजरे। उसके बाद हमें पता चला ये कराची है। ट्रेस करते करते हमने टीम बनाई कराची जाने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया कि ये खुद ही कराची से चलते हुए ये लाहौर आ गए। जैसा कि आपको मियां खुरम साहब ने भी बताया है, लाहौर में इनकी लोकेशनें आई हैं, मैनुअल हमने काम किया। मलक आजम है हमारी टीम का, बहुत ही काबिल जवान है माशाल्लाह से। मलक आजम ने अपने मुखबर को वहाँ पे तैनात किया था, इनके दायरे में जो ठिकाने थे वहाँ पर।
वहीं से हमें मैनुअल इन्फॉर्मेशन चलती और आज आपके सामने ही अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। इन्होंने रिसेंटली एक घर में वारदात की थी और वो एक डॉक्टर थे जिनके घर में वारदात की गई। जी। कितने कीमती सामान से महरूम किया गया, कितने मालियत का सामान था, नकदी थी, जेवर था और क्या क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह इनसे कैश, नकदी, फॉरेन करेंसी वो सब कुछ रिकवर हो चुका है। बाकी की डिटेल्स आगे चलेगी, अभी इनका और इंटेरोगेट होंगे और भी बहुत कुछ निकलेगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल, ये जो पकड़े जाने वाले डाकू हैं इनसे मजीद क्या इंकशाफात सामने आएंगे, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम थानेदार। उनकी तफ्तीश किस तरह बेहतर बनाते हुए उनको बेनकाब किया जाता है वो भी आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहे। खतरनाक डाकुओं को कामयाब रेड के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनसे तहकीकात की जाएंगी। तफ्तीश का अमल दखल बहुत होता है मुल्ज़िमों को सजा दिलवाने में। सीआईए चोंग तफ्तीश को किस तरह बेहतर बनाते हुए मुल्ज़िमों को सजा दिलवाने में कामयाब होगी, ये भी आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिए। बिल्कुल शानदार रेड के बाद अब तफ्तीश का अमल मुकम्मल हो चुका है। तफ्तीश में डाकुओं की तरफ से क्या क्या इंकशाफात किए गए हैं वो भी हम जानेंगे। खुर्रम साहब, तफ्तीश करना आसान है? जी, तफ्तीश एक आर्ट है, एक प्रोफेशन है, एक लगन का नाम है। इतना आसान भी नहीं है। इतना आसान नहीं है। तो तफ्तीश अब आपने किया, क्या क्या इंकशाफात किए हैं, कैसे इनको इतराफ़ करवाया? बेसिकली इन्होंने अभी तक 8 से 10 वारदातों का इंकशाफ किया है, जिनमें से एक वारदात जो गुलशन रवि वाली वारदात है उसमें हमने इनके फिंगरप्रिंट से इनको ट्रेस किया है। वो जो इकबाल टाउन वाली डॉक्टर साहब की वारदात है उनसे हमने CDR के जरिए इनको ट्रेस किया है। CDR के जरिए ट्रेस किया है। अगर कोई डाकू चोर अब मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता तो उसके बाद भी उस तक पहुंचना, उसकी खोज लगाने में पुलिस को कोई रुकावट तो नहीं पेश आती? नहीं, जाहिर बात है इनका काम वारदात करना है और जब वारदात करते हैं कोई ना कोई कमी कोताही तो उनकी रह ही जाती है। कोई फिंगरप्रिंट के जरिए ट्रेस हो जाते हैं, कोई DNA के जरिए ट्रेस हो जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई सुराग तो इंशाल्लाह मिल जाता है। ये चोर पुलिस का खेल कब तक जारी रहेगा? ये तब तक जारी रहेगा जब तक ये अज़ल से है, अब तक जारी रहेगा। लेकिन इसमें कमी बेशी होती रहती है, कभी माशरे में कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, लेकिन ये अज़ल से है। डकैती चोरी की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। आपकी तरफ से कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई जाती हैं, मुल्ज़िमों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, अदालतों में पेश भी कर दिया जाता है। कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें सज़ा होती है, लेकिन बेशतर ऐसे केसेस हैं जिन पर आप ये देखते हैं कि मुल्ज़िम बआसानी बाहर आ जाते हैं। तो उसके पीछे कौन सी ऐसी कमी कोताही तफ्तीश में रह जाती है जो मुल्ज़िम फ़ायदा उठा लेते हैं? बेसिकली इसमें मुख्तलिफ फैक्टर हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जो हमारे मदई हज़रात होते हैं वो जब उनका कोई चीज़ रिकवर हो जाती है, मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते, वो अदालतों में उनकी शनाख्त नहीं करते, उनको शनाख्त करवाने के लिए कोई गवाही नहीं देते, एविडेंस नहीं करते। तो ये फैक्टर है जिसकी वजह से मुल्ज़मान शक का फ़ायदा उठाते हुए बरी हो जाते हैं। तो आपको फिर दुख तो होता होगा, यार हमने इतनी मुश्किल से मुल्ज़िम का ताक़ुब किया, रैकी की, उसको गिरफ्तार किया, जान जोखिम में डाली, लेकिन इसके बावजूद मुल्ज़िम फिर सड़कों पर वारदातें करते नजर आते हैं। देखिए, ये हमारा प्रोफेशन है, हमने इनको पकड़ना है, इन्होंने वारदात करनी है, हमने इनको पकड़ना है और ये अज़ल तक अब तक चलता रहेगा। हमारा प्रोफेशन है, यही काम करना। एक वारदात करने वाला दोबारा वारदात करता है, फिर आप पकड़ लेंगे, फिर वो बाहर आ जाता है, तो उसका कोई मुश्किल इलाज नहीं है? देखिए, ये जब तक हमारे लोगों को शऊर नहीं आएगा, जब तक लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे, जाके कोर्ट में उनके खिलाफ एविडेंस नहीं देंगे, तब तक उनको सज़ा नहीं हो सकेगी। जब सज़ा नहीं होगी तो ज़ाहिर बात एविडेंस नहीं देंगे तो ये ऑलरेडी ये अपना बाइज्जत बरी हो जाते हैं।